बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको रोमिंग एक्टिव करने का तरीका बताऊँगा। आपने वीडियो एंड तक देखना है। आप लोग जो हैं वीडियो एंड तक नहीं देखते, फिर आप कमेंट कर देते हैं इसका तरीका क्या है, किस तरह हम एक्टिव करें। सारा जो तरीका होता है वो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले रोमिंग हम खुद एक्टिव नहीं करते हैं। बाद लोग हमें मैसेज कर लेते हैं कि आप जो है हमें नंबर सेंड कर लेते हैं, आप रोमिंग एक्टिव करवा दें। बेसिकली ऐसा नहीं होता है, हम तरीका आपको बता देते हैं। रोमिंग जो एक्टिव करते हैं वो जो है नेटवर्क वाले करते हैं, जैसा कि जेज़, यूफोन, जोंग, वार्ड कोई भी हो गया, तो वो खुद रोमिंग एक्टिव करते हैं। कुछ सेटिंग्स आपने करने होते हैं, उसका तरीका आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपको रोमिंग एक्टिव करवाना है तो आप अगर पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं तो आप वहाँ से किस तरह करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में है तो आपके पास कोई भी नंबर है, उसके आप हेल्पलाइन पे बात करके रोमिंग एक्टिव कर सकते हैं। चाहे आपके पास जेज सिम है, टेलनॉर है, जोंग है, वार्ड है, यूफोन है, तो आप यहाँ से एयरपोर्ट से ही कॉल करके रोमिंग अपनी एक्टिव करवा लें, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनसे सब तफसीलात जो है वो मांग लेनी है, ठीक है। और उनको ये भी बोलना है हम जा रहे हैं किसी और मुल्क और हमारी रोमिंग एक्टिव की जाए इस नंबर पे। और इसका तरीका क्या है, अगर वहाँ पे सिग्नल्स यानी कि ना उठाए या वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आए, उसका तरीका क्या है वो आपने पूछना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी रोमिंग एक्टिव हो जाती है, वो इसकी सेटिंग किस तरह करनी है वो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप जा चुके हैं यहाँ से, अपनी कंट्री से जा चुके हैं बाहर में कंट्री में, तो आपको मैं गाइड करूँगा कि आपके पास सोशल अकाउंट्स तो होंगे, वो किस तरह उससे आप रब्ता करके रोमिंग एक्टिव करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने फ़ेसबुक को ओपन कर देना है, फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम। फ़ेसबुक पे ओपन करने के बाद आपने सर्च लगाना है। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास जोंग सिम है या जेज़ है, वार्ड है, जो भी है। अगर आपके पास जोंग सिम है तो आपने जोंग लगा देना है सर्च में, ठीक है, अपनी फ़ेसबुक आईडी से या फ़ेसबुक पेज होगा, ठीक है। वहाँ से आपने सर्च कर देना है जोंग। जोंग पे आपकी यानी कि डिफरेंट पेजेस आ जाएंगे, लेकिन वो पेज आपने सेलेक्ट कर देना है जिसमें वेरिफिकेशन वाला पेज लगा हो, टिक लगा हो, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखना है, किसी और के पास आप पूरी इंफॉर्मेशन सेंड ना कर दें। काफ़ी फेक पेजेस बने होते हैं। आपने जो है जोंग वाले ही पेज पे जो है जिस पे टिक लगाओ उस पे आपने कांटेक्ट कर देना है। ये कैसे मैसेज कर देना है, तो यहाँ पे ये जोंग वालों की पेज आ चुकी है, आपने इसको लाइक कर देना है और यूज़ ऐप भी कर सकते हैं। और इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके कितने लाइक्स हैं और यहाँ पे इसके नंबर, वेबसाइट जो भी हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम की ऑफिशियल जो है इसकी ये मिल जाता है। और यहाँ पे मेन बात इसकी है, इस पे यहाँ पे टिक लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें सामने ये एक चेक लगा हुआ है, यानी कि ये वेरीफाइड है, ये यानी कि ये खुद जोंग वाले हैं। आपने क्या कर देना है, इनको एसएमएस कर देना है, ठीक है। एसएमएस करने के बाद आपको ये रिप्लाई करेंगे, आप उनको बोलें हमारे को जोंग की जो है हमारे को जोंग रूमिंग एक्टिव करवानी है, हम बाहर से आ चुके हैं, तो इसी तरीके से वो आपकी रूमिंग एक्टिव कर देंगे। और यहाँ से आप इसको एसएमएस भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आप उनको बोलें हमारे को जो है रूमिंग एक्टिव करवानी है, हम बाहर कंट्री से जा चुके हैं, नंबर आप दें, रूमिंग आपको ये एक्टिव कर देंगे। आपने ये बात ध्यान में रखना है, टिक लगाओ। यानी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल टेलनार की सर्च कर लेते हैं तो टेलनार जो है टेलनार सर्च करेंगे तो टेलनार की भी ऑफिशियल पेज होगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें टेलनार की ऑफिशियल पेज है, इसको आप क्लिक कर दें, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे इसको आप इनको भी मैसेज कर दें, इनको भी आप मैसेज करके ये बता सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो सिंपली आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाएं, इंस्टा पे आ जाएं, तो वहाँ पे भी आपको ये बात ख्याल में रखना है कि आप यहाँ पे अगर सर्च करें, सर्च करने के बाद आपने टेलनार लिख देना है, यूफोन जो भी है, इनकी ऑफिशियल यहाँ पे ये देखें आ चुकी है टेलनार की।
तो यहाँ पे ये देखें टेलनार की ये आज के यहाँ पे ये देखें चेक लगा हुआ है, ये भी ऑफिशियल है। आपने इनको क्या कर देना है, मैसेज में आकर मैसेज कर देना है कि हमारी जो रूमिंग हम बाहर मुल्क में जा चुके हैं, हम कंट्रीज आउट यानी कि अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में आ चुके हैं, हमारे इस नंबर पे रूमिंग एक्टिव कर देंगे। वो आपको रब्ता करेंगे। फिर आपको CNSC की जो है फ्रंट जो है ये अगर बैक मांगते हैं तो वो भी देना है। फ्रंट जो है वो वाला पिक्चर आप बना के उसको सेंड कर दें और नंबर सेंड करेंगे, वो आपकी रूमिंग एक्टिव कर देंगे। आपको SMS भी आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या सेटिंग कर देनी है, सबसे पहले सब मोबाइलों की सेटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च में आ जाना है। यहाँ पे लिख देना है रूमिंग, ठीक है। रूमिंग जैसे लिखेंगे ये रूमिंग आ जाएगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है रूमिंग का नेटवर्क सेक्शन में, ठीक है। नेटवर्क सेक्शन में आपको रूमिंग ऑप्शन मिला, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो आप रूमिंग ऑन हो जाएगी। मैं यहाँ पे ऑफ़ कर लेता हूँ। और इसके बाद दूसरी सेटिंग है चूज़ नेटवर्क। यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क ये लिखा हुआ है। ये अगर आपको ऑप्शन ना आए तो आप मैन्युअली इसको बंद करके फिर दोबारा सर्च कर दें। सर्च करेगा वहाँ की नेटवर्क, जिस कंट्री में है वहाँ की नेटवर्क आ जाएंगे। कोई भी आप यहाँ पे उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वो नेटवर्क उठाएगा और इंशाल्लाह आपकी सिग्नल्स उठाएगा। मज़ीद जो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फिर हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं या इन्हों से बात कर सकते हैं, टेलनार वार यूफ़ोन वालों से, अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए। तो इंशाल्लाह आपको बात कन्फर्म हो चुकी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।